अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक और अहम टॉपिक इम्तहानी हवाले से लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये है गज़लियात गालिब साल अव्वल यानी फर्स्ट ईयर के हवाले से। ये एक बहुत अहम टॉपिक है और एक शेर लाजमी लाजमी इन गज़लियात से आता है। गालिब का टॉपिक बहुत ही अहम है, चाहे क्लास फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, दोनों ही हवाले से ये टॉपिक हमेशा ही बहुत अहम रहा है। और ये पहले बारी है गज़ल नंबर 1 की। हम पहले उस पर बात करेंगे और फिर गज़ल नंबर 2 की बारी आएगी, तारुफ शायर। जब हम मिर्ज़ा गालिब की बात करते हैं, गालिब नादिर अंदाज़ बयान के बादशाह हैं। इनका अंदाज सबसे जुदा है, सबसे अलग है। ये नकल नहीं करते किसी की और ये एक नया अंदाज लेकर आए हैं। अपने बारे में खुद कहते हैं कि मैं रिवायत परस्त नहीं हूं बल्कि रिवायत शिकन हूं। नए मौजूआत नया अंदाज लेकर आया हूं। इनके कलाम में रमज कनाया, एजाज इख्तिसार, फिक्र फलसफा, रफत तखयल, तसव्वुफ, सोजो गुदास, शोखी व ज़राफ़त, मानी आफरीनी और लफ्जी सनफ़गरी अपनी उरूज पर दिखाई देती है। वो बुनियादी तौर पर किसी खास फिक्र फलसफे के तर्जुमान नहीं थे, किसी खास मौजू पर ही बात नहीं करते थे, बल्कि उनके मौजूआत बेशुमार हैं। गहरे शौर और बसीरत के साथ उन्होंने जिंदगी में जो कुछ महसूस किया उसे शेर के कालिब में ढालकर अमर कर दिया। वो आंखें बंद करके तकलीद नहीं करते, अपने आबाओ अजदाद के रास्ते पर बगैर सोचे समझे नहीं चलते। उन्होंने जिद्दत तराजी की शान इख्तियार की, नया रंग नया अंदाज पेश किया। हयातो कायनात के मसाइल पर उनकी नज़र बहुत गहरी है और यही उनकी शायरी का नुमाया वस्फ है। वो उर्दू के क्लासिकल शोरा में सबसे बड़े दर्जे पर फाइज हैं। दीवाने गालिब नारंगी ख्याल और तिलस्म बयान का हैरत अंगेज मरक्का है। फन को नशोनुमा देने के लिए खून जिगर से आबियारी करनी पड़ती है और गालिब खूब जानते हैं ये काम किस तरह किया जाता है। यही वजह है जब भी कोई शेर उनका मंजरेआम पर आया तो शाहकार बनकर आया, लोगों के दिल में उतर गया। उर्दू में किसी शायर को आज तक वो शोहरत, वो मकबूलियत, वो मकाम हासिल ना हो सका जो गालिब को मिला। वो अपनी बेपनाह इनफरादियत की वजह से जिंदा जावेद हो गए हैं और आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी शायरी का दामन बड़ा कुशादा और वसी है, जिसमें हयातो कायनात के मसाइल पर कहीं शायराना और कहीं फलसफियाना गहरी निगाह डाली गई है, जिसकी बिना पर डॉक्टर अब्दुल रहमान बजनोरी ने दीवान गालिब को हिंदुस्तान की इल्हामी किताब करार दिया है। गजल नंबर 1 का पहला शेर है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और अगर हम अल्फाज मानी की बात करें, इसकी लुगत की बात करें, तो नादान का मतलब बेवकूफ और कम अक्ल हो सकता है। इस शेर का मरकज ख्याल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो मरकज ख्याल है वो ये है कि इश्क के मैदान में
पेश आने वाली तकलीफ का इजहार किया जा रहा है। और जब तशरीह की बात करें तो इसमें गालिब कहते हैं कि इश्क व मोहब्बत दिल के मामलात हैं। और दिल की क्या बात है, दिल हमारा रहबर भी है और दिल ही हमारा रहजन भी है। हमारी खुशियां छीनने वाला भी यही है, हमें खुशियां देने वाला भी यही है। हमारी जिंदगी की कामयाबियां और नाकामियां, सुकूनों परेशानियां सब दिल ही की कार फरमाइयां हैं। कभी दिल मोहब्बत में अंधा हो जाता है और कभी वो अक्ल खिरत का सहारा ले लेता है। यही मंतक इस शेर में बयान की गई है। गालिब को अंदाजा था कि मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद क्या कुछ हो जाता है। यही वजह है कि मोहब्बत के मैदान में कदम रखना नहीं चाहते थे। सोचा था मोहब्बत नहीं करूंगा, मोहब्बत तबाह कर देती है, मोहब्बत बर्बाद कर देती है, मोहब्बत सुकून छीन लेती है। देखा है मैंने मोहब्बत करने वालों को, उन्हें बर्बाद होते देखा है, उनकी नींदें बर्बाद होते देखी है मैंने। गालिब कहते हैं कि फिर भी मेरा दिल मोहब्बत कर बैठा, फिर भी इस मैदान में कदम रख बैठा। तो यही वजह है कि अपने दिल को पुकार रहे हैं कि मेरे नादान दिल, मेरे बेवकूफ दिल, क्या हो गया तुझे? तुझे इस दर्द मोहब्बत का अंजाम मालूम है? तू जानता है इश्क कहां से कहां पहुंचा देता है, तू फिर भी इश्क का रोग लगा बैठा है। तुझे पता है कि मोहब्बत करने वालों का अंजाम क्या होता है? मोहब्बत इंसान से उसका सुकून छीन लेती है और उसके बदले बर्बादी का तोहफा उसे मिल जाता है। फिर भी दिल लगा बैठा। तेरा महबूब मुसलसल बेगाना बना हुआ है, अनजान बना हुआ है, तेरी किसी बात का जवाब नहीं देता। तो फिर भी उसी का नाम लेता है, हरदम उसकी तारीफ करता है, उसे आंखों में बचाने की बात करता है, उसकी आंखों में डूब जाने की बात करता है, उसके लिए जीने, उसके लिए मरने की बात करता है। तुझे पता है ये दर्द लाइलाज है, ये अजियत कभी खत्म नहीं होगी। वक्त के साथ ये दर्द बढ़ता ही जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं सिवाय मौत के। यानी मौत के साथ ही ये मर्ज खत्म होगा, उससे पहले इसका कोई इलाज नहीं है। मैं भी मुंह में जबा रखता हूं, मैं भी मुंह में जबा रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ये गालिब की गजल नंबर 1 का शेर नंबर 2 है। इसका मरकजी ख्याल ये है कि महबूब की अदम तवज्जही की शिकायत की जा रही है कि महबूब ध्यान नहीं देता, हमारी बात नहीं सुनता। और फिर हम जब तशरीह पर आते हैं तो गालिब ने अपने इस शेर में मुहावरा मुंह में दबा रखने को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया है। गालिब अपने महबूब की बेरहमी और एक कच अदाई का गिला कर रहा है। और यहाँ पर एक महफिल का जिक्र किया है, यानी कि एक बहुत बड़ी महफिल सजी हुई है जहाँ बहुत सारे लोग हैं। गालिब भी हैं, गालिब का महबूब भी है, और गालिब के और भी बहुत सारे चाहने वाले भी हैं। और यकीनन एक आशिक की ख्वाहिश यही होती है कि महबूब से गुफ्तगू की जाए, उससे हम कलाम हुआ जाए, दिल खोलकर उसके सामने रख दिया जाए, उसे बताया जाए कि दिल में उसके लिए क्या कुछ है। और इस महफिल में जो गालिब का महबूब है गैरों से बात कर रहा है, जो उसके और चाहने वाले हैं, जो उससे मजीद मोहब्बत करने वाले हैं, उनका हाल दरियाफ्त कर रहा है।
उनके दिल का हाल सुन रहा है, उनसे मुस्कुराकर बात कर रहा है, मगर खुद गालिब की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। और यकीनन एक आशिक को ये बात पसंद नहीं आएगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके सामने उसका महबूब किसी और से हंसकर बात करे। इसीलिए गालिब यहां पर मायूसी का शिकार दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मेरे महबूब ने मेरे महबूब, काश तुम मुझसे बात करते, काश मुझसे भी मेरे दिल का हाल पूछते, काश मुझसे भी कुछ दरियाफ्त करते, तो यकीनन मैं अपना दिल खोल कर रख देता। बात करने का ढंग मुझे भी आता है, इश्क का इजहार मुझे भी आता है, और मैं भी चाहता था तुमसे बात करूं और तुम्हें यकीन दिलाऊं तुमसे कितनी मोहब्बत है, तुमसे सच्ची मोहब्बत है। मेरा अंदाज़े गुफ्तगू यकीनन तुम्हें मेरी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिला देता। तुमसे हम कलाम होने के बाद मेरे दिल की धड़कन का बेतरतीब होना तुम्हें मजबूर कर देता कि मेरी मोहब्बत को कबूल करो। तुम्हारी तरफ निगाहें उठने के बाद जब तुम मेरी आंखों में अपना अक्स देखते, यकीनन यकीन कर लेते कि मुझसे बढ़कर तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं। लेकिन अफसोस, तुमने मुझे देखा ही नहीं, मुझसे बात ही नहीं की। इश्क मेरी जिंदगी का असल मकसद है, लेकिन तुम तो हमसे कुछ पूछना ही गवारा नहीं कर रहे। हाल दिल राज था और राज है अब तक यारो। हाल दिल राज था और राज है अब तक यारो। उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। शेड नंबर 3। सब्जाओ गुल कहां से आए हैं, सब्जाओ गुल कहां से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। अगर हम इसकी लुगत की बात करें तो अब्र से मुराद बादल है, या फिर यहां हम घटा भी कह सकते हैं, यानी कि काले बादल। और ये इस शेर का मरकजी ख्याल ये है कि कायनात के सरबस्ता राजों को समझना इंसानी अक्ल से मावरा है। यानी कि इंसान की अक्ल इस काबिल नहीं कि कायनात के राजों को समझ सके। इस शेर में मिर्जा गालिब कायनात के छुपे हुए राजों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस जमीन को जिस खूबी के साथ बनाया है, हमारी अक्ल उस तक पहुंचने से कासिर है। यहाँ फूल भी हैं, यहाँ पौधे भी हैं, उनका हुस्न भी है। इन सबका पैदा होना, हवाओं घटाओं का चलना इंसानी अकल से मावरा है। शेर लफ्जी एतबार से जितना सादा है, मानवी एतबार से उतना ही पेचीदा है। इस शेर में गालिब इस दुनिया में मौजूद बेशुमार रंगों, खुशबूदार फूलों और सब्जे की तरफ देखकर सवाल करते हैं कि आखिर ये किसने पैदा किए हैं। आसमान पर मुख्तलिफ रंगों के बादल, मुख्तलिफ मिजाज की हवाएं, ये सब बिला वजह नहीं है। जाहिर है कि तख्लीक अपने खालिक के होने की सबसे बड़ी दलील होती है। कायनात की एक एक शय और इसका मिसाली नज़्म ज़ब्त अल्लाह के अजीम खालिक होने का सबूत है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी आ रहा है, वो खुदा है। शेर नंबर 4। हाँ, भला कर तेरा भला होगा। हाँ, भला कर तेरा भला होगा। और दरवेश की सदा क्या है,
इस शेर का मरकजी ख्याल ये है कि लोगों के साथ भला करो ताकि तुम्हारे साथ भला किया जाए। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। इस शेर में गालिब कहते हैं कि मैं एक दरवेश सिफत इंसान हूं, और ये दरवेश का फर्ज ये होता है कि सबकी बेहतरी और भलाई की कोशिश करे, उनकी इस्लाह की कोशिश करे। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये दुनिया दारुल अमल है, और दुनिया में जो कुछ करोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा मरने के बाद। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे फिर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए तुम दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो तो खुदा भी खुश हो जाएगा और तुम पर रहम फरमाएगा। मिर्जा गालिब का असल मकसद ये है कि उनका महबूब उनकी नसीहत से असर लेकर उनसे मोहब्बत और करम से पेश आए, जुल्म सितम से बाज आ जाए और लुत्फ़ो करम का मुजाहरा करे। उन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिल जाए, उन्हें चाहत के बदले चाहत मिल जाए, जुल्म सितम का सिलसिला ख़त्म हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार बड़े सच्चे और मौसर अल्फाज में फ़कीराना सदा लगाकर किया है। बकौल मीर तकी मीर, फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। ये गालिब की गज़ल नंबर 1 का मक्ता है, और ये हम इसे मक्ता कह रहे हैं। इसका नाम मक्ता इसलिए है कि ये कता से बना है। कता का मतलब है ख़त्म करना, जैसे हम कहते हैं कता ताल्लुक, कि भाई ताल्लुक ख़त्म कर दिया गया। तो ऐसे ही मक्ता गज़ल को ख़त्म करता है। ये गज़ल का आखिरी शेर होता है ये। और ये कोई भी मक्ता कभी भी इम्तहान में तशरीह के लिए नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इसमें तखल्लुस मौजूद होता है, और तखल्लुस को देखकर पहचान लिया जाएगा कि किस शायर का है। और ये इम्तहान में हवाले और तारुफ के नंबर होते हैं, तो इसीलिए ऐसा कोई शेर इम्तहान में नहीं आता। और ये हम भी इसकी तशरीह नहीं करेंगे, हम भी सिर्फ तर्जुमा ही करेंगे। और ये क्योंकि जब वजाहत इम्तहान में नहीं आ रही तो हम भी सिर्फ इसका तर्जुमा करेंगे ताकि आप उसे सुन सकें। इसका तर्जुमा ये है कि गालिब कहते हैं कि मुझे मालूम है कि इस मुआशरे में मेरी कोई कदर नहीं और ना ही कोई कदर करने वाला है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, मेरी कोई हैसियत मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से वाबस्ता हो गया हूँ, तो क्या बुराई है। मुमकिन है कि आपके किसी काम आ जाऊं, आपके लिए मैं कारामत बन जाऊं। ये इसका तर्जुमा था। मेरे अजीज तलबा व तालबात, इसके साथ ही गालिब की साल अव्वल की गज़ल नंबर 1 यहाँ इख्तिताम पजीर हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस ला सकें। और ये आखिर में आपके लिए बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया आखिरत में बेशुमार कामयाबियां अता फरमाए, आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, आपके माँ बाप को लंबी उम्र सेहत के तहत अता फरमाए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और जन्नत कमाइए।
अस्सलामु अलैकुम।